खमा गणी भिंगड़ी सा। गड़ी खम्मा जी, आप कौन है? कहीं सरकारी अफसर तो नहीं हो ना? मैं सरकारी आदमी? अरे मैं आपको सरकारी आदमी कांटे से देख रहा हूँ। मैं तो गुड़ बेचने आया हूँ जी। भाया, मैं गुड़ चक्के देखो जी मारो, घर को बनो गुड़ है। हाँ, एक बार आप चक्के देखोगे ना, जीभ से स्वाद नहीं जाएगा। हाँ, चक्के देखो आप। अरे चक्को चक्को। तू खेल। हाँ पापा। ये एकदम गांव का है, एक बार खाओगा तो बार बार बुलाओगा हमारे को। कोई मिलावट नहीं है। संध्या, ओ भैया, ये कहाँ घुसे चले आ रहे अपने काका साहब की हवेली समझकर? हमें गुड़ को नहीं चाहिए। चलो चलो उठो यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं मीनाक्षी, ये गुड़ तो बहुत ही मीठा है। हाँ? बहुत ही अलग सा स्वाद है इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो जाना पहचाना सा स्वाद है। हाँ? भाई जी, ये यहीं रख दो। हाँ? मीनाक्षी, इनको पैसे ला के दो। भी तू भी खाना। सारा गुड़ खरीद लो जेठ जी, ये बढ़िया है। अब तक सिर्फ संध्या की आंखों में ही देखी थी इस प्रेम की झलक, आज अपनी आंखों से साक्षात देख लिया। संध्या, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा गुड़ सूरज जी और वेद तक पहुंच गया। अरे गुड़ खिला के टाबरों की तरह ललचा रहे हो। मुझे ना इतनी बितरी ना समझ लेना कि कुछ भी पीसा मांगोगे और मैं ला दूंगी, हैं? ठीक से पीसा लगाना। अभी रुको, मैं लेकर आ रही हूँ पीसा। ला रही हूँ जेठ जी। अरे पापा, अभी याद है कि मुझे मैथ का होमवर्क करना, वरना टीचर मुझे डांटेगी। चलो भाई जी, आप रुकिए, पैसे लेके जाइए। हाँ, लालिमा, हमारा सूरज भी शिव जी की तरह भोला कुड़ी है, उसकी पार्वती बन जाए। बहुत खुश रहेगी तू। एक मां बनकर ना बोल रही हूं, किसी से भी पूछ कर देख ले, हमारे सूरज में कोई कमी ना है। आज नहीं तो कल एक न एक दिन लड़की ने अपने घर चाड़ो ही पड़े, फिर तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी बिछड़ जाएगी। और अगर इस घर में ब्याह होयो तो थारी बहन थारी आंखों के सामने ही रहेगी। हमारे को कोई एतराज ना है, ब्याह के बाद लालिमा मिठाई की दुकान पर काम करे, थारी देखभाल करे, कोई एतराज को। हमें कोई जल्दी ना है, जरा ठंडे दिमाग से सोच विचार करके दोनों की राय बाद में बता देना। संतोष, चल। संतोष, चल।
सागरिका, 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 सागरिका। देवी नारायणी, आप क्या हुआ? प्रेम पुजारन, बहुत बड़ी प्रेम पुजारन है तू। क्या लगता है तू अकेली इस गांव में है जो प्रेम करे? और ये पूरे गांव में कोई इंसान ना है, किसी इंसान के सीने में दिल ना है। पत्थर है यहाँ सब या धूल। प्रेम पुजारन, हम किए थे प्रेम। ए पूरा इलाका में हम किए प्रेम, और ये पूरे गांव में हमारे जैसा प्रेम किसी ने ना किया। देवी नारायणी नशे में, लगता है महुआ भी है। प्यार किया था मैंने, सच्चा प्यार। क्या मिला मुझे? क्या मिला? अपनी जान से ज्यादा प्रेम किए हम, जान से ज्यादा। ना चाहिए हमें किसी का सहारा। का दिया इस प्रेम ने हमें, का दिया? सब लिया, सब लिया हमसे। हमारी हंसी, हमारी खुशी, सब लिया है इस प्रेम ने हमसे। सब गया माँ के साथ, सब चला गया माँ के साथ। कहाँ रह गया? हम अकेले, हम कुछ ना रखा है इस प्रेम। कहाँ मिला हमका प्रेम? कुछ देकर भी धोखा, धोखा मिला हम। धीरज रखिए आप। बाजू बाजू प्रेम देने आया था, पाने धोखा दिया। मीठी मीठी बातें करके, मीठे मीठे गीत सुनाकर रवैये के भेष में आया। हमसे प्रेम रचाया, हमसे बोला नारायणी हमरे संगे चलो, हमरे संगे चलो। ए पूरा गांव छोड़कर, पूरा गांव छोड़कर हमरे संगे चलो। झूठा था वो, धोखेबाज था वो, दुश्मन था हमारा, पुलिस वाला था वो, एक IPS अफसर दुश्मन था हमारा। अपने संगे हमें अपने झूठे सपनों की दुनिया में ले जाना चाहता, अपने लोगों को छोड़कर ओके संगे हम। लेकिन हम लेकिन क्या? मार दिए उसको, इन्हीं हाथों से खंजर उसके सीने में उतारे, इन्हीं हाथों से मार डाला। आपने उसे मार डाला? अपने प्यार को मार डाला आपने?
कैसे कह सकती हैं आप ऐसा? आप तो देवी नारायणी है ना? गलत किया, गलत किया मैंने गलत किया। और वो क्या कर रहा था? बाके जैसी स्वार्थी ना थी, स्वार्थी ना थी। अपने मासूम इन गांव वालन को छोड़ के बा के साथ, उस दुश्मन के साथ ना जा सकती थी मैं। बाएं मार के इस धरती को सींचा है, बाकी खून से अपनी धरती मैया का कर्ज उतारा है हमने। प्रेम पुजारन, प्रेम पुजारन। गाँव के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग। हाँ, हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए है। उस दिन से सब तिलक लगा के ए नारायणी को देवी नारायणी बोलता है। देवी नारायणी की जय, देवी नारायणी की जय। हाँ, खड़ा क्या है? चल, चलो भीतर चल, चलो बाड़ी में चलो। मिल गया तरीका सागरिका की सच्चाई बाहर लाने का। हवा पीकर जब देवी नारायणी जैसी लड़की फट सकती है तो ये क्या चीज है? कल होगा सागरिका का असली चेहरा सबके सामने। का दिया इस प्रेम ने हमें, सब लिया, सब लिया हमसे। हमारी हंसी, हमारी खुशी, सब लिया इस प्रेम ने हमसे। देवी नारायणी अगर मेरे और सूरज जी के रिश्ते और इस रिश्ते में बसे अटूट प्यार को जानती होती तो कभी नहीं कहती कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आज हम मीलों दूर हैं, एक दूसरे को देखे महीनों हो गए, लेकिन आज भी हर पल हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। सूरज और संध्या का तो कभी मिलन होता ही नहीं, एक के आते ही दूसरा चला जावे। इस जीवन में भी उनका मिलन अधूरा ही रहा। सूरज की तो सिर्फ लालिमा हुए। पार्वती जी, आपकी भी तो दूसरी पत्नी थी ना? फिर भी उन्होंने आपसे कभी ये सवाल नहीं पूछा, बल्कि जिस निष्ठा से उन्होंने आपको पाने के लिए तपस्या की, उसी निष्ठा से उन्होंने अपना पत्नी धर्म भी निभाया। अचानक पापा का यहाँ आना, सूरज जी की दुकान खरीदना, उनके परिवार से एक रिश्ता जुड़ना और उनकी पत्नी का यूं अचानक चले जाना, ये भोलेनाथ, कहीं इसमें आपका कोई इशारा तो नहीं है मेरे लिए? बाबू, चाय लाते। बाबा साहब। अरे राम, इमली बीननी, सूरज ने चाय दी? जी भाभू, मैंने सबसे पहले जीजी को ही चाय दी। ठीक है। रोज 2 कप चाय जाती तो है। सच बता रही हूँ, चाय पत्ती का नुकसान, चीनी का नुकसान, ऊपर से दूध का नुकसान। ठंडी ठंडी चाय आती है, मक्खी भी ना पीती होगी। रुक रे मीना बीननी,
जी भाभो। जाकर दरवाजा खोल। भाभो हुक्म दो, मैं जानती हूँ, अभी खोल देती हूँ। अरे लोकेश, आओ ना, भीतर आओ। जी के हो गुस्से ये क्यों आया है यहाँ? के हो? वो मुझे सूरज जी के साथ मेरी बहन का रिश्ता स्वीकार है। मेरी जीजी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है और आपकी वो शिव जी की बात मेरी जीजी के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई है और उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन रिश्ता मंजूर है पागल से। अरे मारा कहने का तो मतलब ये था कि कौन पागल होगा जो जेठ जी हमारे जेठ जी से रिश्ता ना करना चाहे, है ना बाबा? भाभो, हाँ। मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है। आपकी वो शिव पार्वती की बात, भले ही पार्वती जी शिव जी की दूसरी पत्नी थी, लेकिन शिव जी ने उनको पूरे मान सम्मान से स्वीकारा था और शिव जी ने उनको इतना प्यार दिया कि पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाकर वो खुद अर्धनारीश्वर कहलाए। अच्छा, वैसे क्या सूरज जी मेरी बहन को अपना पाएंगे और वही प्रेम दे पाएंगे? जीवन में ली हर जिम्मेदारी हमारे सूरज ने बड़ी निष्ठा के साथ निभाई है। आज भी लोग सूरज और संध्या बिन्नी की मिसाल दे हुए हैं। वही मिसाल सूरज और लालिमा के प्रेम की भी देंगे। वैसे भाभो, सूरज जी घर पर है? हाँ, वो घर पर को नहीं, किसी काम से बाहर गए हुए। बाबू तो झूठ बोलने में मारी भी मान निकली। जेठ जी के दिमागी हालत की बात तो साफ हजम कर गई। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये आपके लिए। धन्यवाद। हे ठाकुर जी, ठाकुर जी, आपको लाख लाख धन्यवाद। आपने हमारी पुकार सुन ली। आज से हमारे सूरज की नई जिंदगी शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खुश है भाभो। लेकिन एक बात कहूं, आज तो भाभो ने हमारे को आंख दिखाकर हमारी जुबान रोक के ताला लगा दिया। लेकिन कल जब लाली माँ हमारी जेठानी जी बनकर इस घर में आएंगी और जेठ जी की ऐसी हालत देखेंगी, क्या ये बातें छुप पाएंगी क्या? जेठानी जी, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि क्या जेठ जी शादी के लिए राजी होंगे। मुझे नहीं लगता है कि जेठ जी कभी भी किसी
किसी और को जेठानी जी की जगह दे पाएंगे। वो आज भी जेठानी जी से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे, बल्कि अब तो उल्टा है। आज जीत जी का प्यार उनके लिए जुनून सा बन गया है। जेठानी जी मरकर भी जीत जी के मन में जिंदा है। जीत जी और जेठानी जी का साथ तो दिया पति की तरह है, वो हमेशा रहेगा। जे दिया बाती का साथ है नहीं,